डालमिया ग्रुप को जीर्णोद्धार करने के लिए यानी कि रिनोवेशन करने के लिए दिया गया है। आने वाले 5 साल तक डालमिया ग्रुप ही इसकी देखरेख करेगा। मेंटेनेंस ज़रा से भी नहीं है। मतलब घूमने के बाद एक जो माइंड में फ्रेम लेके आता है ना, लाल किला देखने जा रहे हैं, अंदर जाने के बाद वो थोड़ा डाउन हो जाता है। अगर मेंटेनेंस के लिए दिया गया तो बहुत ही अच्छा है, और अगर मेंटेन रहेगा रियली हमारे लिए एस्पिरेशन है कि जो नए फ्यूचर जनरेशन जो आएगी वो फैसिलिटी को यूज़ करवाएगी। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे? ऐसा नहीं होना चाहिए मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जहाँ तक सिक्योरिटी है वो जहाँ तक CSF के पास ही है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहिए, मैं तो देखने आया था, अच्छा है और क्या। मैं तो देखने आया था, पहली बार तो अच्छा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव है। राजीव, लाल किले को डालमिया ग्रुप को दिया गया है देखरेख करने के लिए, आपका इस पर क्या कहना है? जी मेरा कहना है ये जो सरकार ने गलत करा है। क्यों गलत कराया है? क्योंकि टूरिस्ट यहाँ बहुत आता है, काफ़ी टूरिस्ट आता है घूमने के लिए, जिसमें इन्होंने ठेकेदारी में लिया 25 करोड़ में। तो 25 करोड़ रुपए तो कम से कम 6 महीने में ना उनको प्रॉफिट मिल जाएगा डालमिया को। और आज ये लाल किला बिकेगा, कल कुतुब मीनार बिकेगा, परसों आगरा का ताजमहल भी बिक सकता है, और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा पूरा हिंदुस्तानी ठेकेदारी में दिया जाएगा। लाल किला डालमिया ग्रुप को दे दिया गया है रख रखाव करने के लिए, कहाँ तक मानते हैं ये सही है? सर इतना तो पता नहीं मुझे। यही नहीं पता। एक कम देख रहा हूँ सर। एक तरफ सरकार है, ये लाल किला सीधे समझो सीधे भाषा के अंदर गिरवी रख दिया गया है। जी बताइए। रख दिया होगा। रख दिया होगा। हमारे कितने साल के हो? मैं सर हो गया 18 का हो जाऊँगा। 18 का हो जाऊँगा। वोट डालते हो? सर अभी नहीं। अगले साल डालेंगे? हाँ जी डालेगा। किसको वोट दोगे? सर बीजेपी। बीजेपी को वोट दोगे, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि देश के अंदर क्या चल रहा है। सर ये तो है। ये है ना। उम्मीद रखते हैं कि आगे से आप देश के हर मुद्दे पे नजर रखोगे। रखेंगे सर, आज से ही रखेंगे। आज ही से रखोगे? हाँ जी पक्का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 18 साल वोट डालने की उम्र होती है, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश के मुद्दों का बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं पता होता है। अलीगढ़ से। अलीगढ़ से आए? अलीगढ़ के क्या हाल है फिलहाल? बढ़िया हाल है। वो जिन्ना की तस्वीर यूनिवर्सिटी में मुंह में लगा के उसको दंगा हो रहा है। वो दंगा हो रहा है वहाँ पे, तो वो सही हो रहा है गलत हो रहा है? नहीं गलत हो रहा है। गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए, देश में शांति रहनी चाहिए। हाँ जी। अच्छा, लाल किला जो गिरवी रखा गया, जैसे लोग कह रहे हैं गिरवी रख दिया गया, डालमिया ग्रुप को दे दिया गया है, क्या कहना है उसका कि कोई हमारी देश की धरोहर को किसी प्राइवेट हाथों के अंदर गिरवी रखना चाहिए क्या? इसकी तो जानकारी नहीं है भाई। भगवा कितने का लिया आपने? 80 रुपये का। 80 रुपये का। इससे क्या बेनिफिट है? उसमें गर्मी के लिए। गर्मी के लिए? गर्मी के लिए तो वाइट ज़्यादा बेटर होता है। नहीं इसके ये भी चलेगा ना। ये भी चलेगा, इससे कोई और फायदा तो नहीं है? नहीं है और कोई फायदा नहीं। तो इच्छा गल्ला करेंगे, तू पता है जो लाल किला है गिरवी रख देता है, हाले तो रख देता है। हाँ, किधर से आए हो? पंजाब। पंजाब से आए हैं। लाल किले को डालमिया ग्रुप को देखरेख करने के लिए, हमारी सरकार के मुताबिक देखरेख करने के लिए इसे दे दिया है, कहाँ तक सही मानते हैं आप ये? नहीं यार, बिल्कुल सही नहीं है यार। जब हमारे इंडिया में इतने अच्छे अच्छे वो है कॉन्ट्रैक्टर है, आप बाहर क्यों दे रहे हैं लोगों को यार? अपने इंडिया को तो ठीक है, वैसे भी वो डालमिया ग्रुप भी इंडिया का ही है, तो पैसे तो फिर वही ना, पैसे तो वेस्ट ही जा रहे हैं ना। ठीक है, विदाउट आप ठीक है सब कुछ सही है। अब तो ठीक है, पैसा क्यों वेस्ट कर? वही पैसा किसी गरीब को दो या एजुकेशन में कराओ, वो जो करने वो तो काम नहीं कर रहे हम, जैसे आप वेस्ट में बढ़िया कुछ नहीं है ये। अच्छा, आपका क्या कहना? जहाँ तक इसको दूसरी कंपनी को देने का ताल्लुक है, उससे ये है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की कमी है कि वो खुद सुरक्षित नहीं रख सकते हैं इस चीज़। आप कहाँ से? कश्मीर से? मैं जम्मू से हूँ। जम्मू से। तो उन्होंने जो है मतलब कि अगर सिक्योरिटी इसकी नहीं रख सकते हैं, इसका इतना पैसा, इतने आप देख लो कितना रश है, लोग आते हैं, इतना इकट्ठा होता है, और उसके बावजूद भी अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं उनका जो है वो वीकनेस है मेरे साथ। जिसकी जिम्मेदारी है उसको यहाँ से हटा के किसी और को दे दिया गया। एग्जैक्टली मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि एक पूरा जो डिपार्टमेंट है, जो जिसकी मिनिस्ट्री है, जिसके अंदर इतने लोग काम करते हैं, और वो जो है टैक्सेस से ही सारा पैसा कलेक्ट करके उनको जो है उनकी पेमेंट की जो सैलरी है वो दी जाती है, और उसके बावजूद भी अगर हम किसी दूसरे को दे दें तो वो सारा पैसा वेस्ट है। उस डिपार्टमेंट का होने का फ़ायदा नहीं, उसको बंद कर देना चाहिए। डिपार्टमेंट को बंद कर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? सूरज सासी। सूरज सासी, कहाँ से आए आप? अंधा मुगल। लाल किले के बारे में क्या पता है? सर डालमिया को ये 5 साल के लिए गिरवी रख दिया है 25 करोड़ रुपए में, और जो भी यानी कि 1 साल का 5 करोड़ रुपया। हाँ जी, हाँ जी, जो भी किया है सही करा है। उसने वो सुधार करेगा लाल किले में, अच्छी बैठने की सुविधाएं बनाएगा, अच्छे टॉयलेट बाथरूम होंगे, अच्छी लाइटिंगें लगेगी, तो यही होगा। और वो डालमिया ने ये भी बोला है
जो मैं 5 साल में जो पैसा कमाऊंगा वो भी मैं लाल किले में सुधार के ही लगाऊंगा। रोज लाल किले में 50,000 लोग घूमने आते हैं जिनका टिकट है 35 रुपए का और 30 रुपए का, 30 रुपए। हम उसको नहीं जोड़ते हैं, उसको भी जुड़ेगा। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो आम हम हिंदुस्तानी है उसका टिकट है 30 रुपया। एक महीने के अंदर कितना पैसा बनता है? तो आपको पता होगा कितना टूरिस्ट आता है, तो फिर तो 25 करोड़ तो हम ऐसे ही घुमा लेंगे। सर 18 करोड़ रुपया बन जाता है लगभग टिकट बेच के 1 साल के अंदर। तो अब आप बताएं कि ये बिल्कुल सही किया गया है? ये पैसा तो फिर भी बच ही रहा है। कैसे बच रहा है? डालमी अपने जेब से पैसा लगाएगा। सर वो तो लगाएगा ना, लेकिन जो टिकट जो यहाँ पे टिकट जो बिक रहा है उसका पैसा कहाँ जा रहा है? वो भी डालमिया क्या नाम लाल किले। आप जानते हैं सर आगे पूछो, मुझे नहीं पता सर। और आपको नहीं पता, बस इतना पता है कि सही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी सुंदर है, ब्यूटीफुल है। लाल किला बहुत सुंदर है। जुल्फ़िकार अली। जुल्फ़िकार जी कहाँ से आए हैं आप? हम नेपाल बॉर्डर के पास से हैं। नेपाल बॉर्डर के पास से। क्या पता है आपको लाल किले के बारे में? सर इसको बेचने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गिरवी रखा गया? यस सर। मतलब किसी कंपनी को दिया गया है? यस सर। लेकिन ये काम तो सरकार भी कर सकती थी, मतलब खुद सुधार करने के लिए, टॉयलेट जो भी बैठने उठने के लिए, ये काम तो खुद सरकार कर सकती थी, और फिर बेचने से कोई फ़ायदा नहीं। बैंड आपको लाल किले के बारे में जो ताज़ा अपडेट चल रही है कुछ उसके बारे में जानते हैं? हम तो ऐसी सरकार तो बेवकूफ़ समझ रहा है, क्योंकि वो अपने जब धरोहर नहीं संभाल पा रही घर की, बहु खाना गाने धर रही है, तो हमें तो यदि सरकार से तो बेकार है, ये जाते तो वैसे ही ठीक है। मतलब आज हमारा लाल किला किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों में गया है, और आपका क्या कहना है इस पर, क्या राय है आप? हम तो जी कहा था धीरे धीरे पे कहना जी भारतीय ना धद्दे कहने जी स्थिति दिखाई रही है हमें तो क्या नाम है आपका? हमारा ब्रजकिशोर चौधरी। ब्रजकिशोर जो चौधरी साहब हैं, इनका ये कहना है कि हो सकता है कि अभी लाल किला प्राइवेट कंपनी के हाथों में गया है, जैसा कि और भी हमारे धरोहर हैं कहीं वो भी प्राइवेट कंपनी के हाथ में ना चला जाए। कहना इनका बिल्कुल जायज़ है। अनिल जी कहाँ से आए आप? हरियाणा से। हरियाणा से। क्या कहना चाहेंगे आप लाल किले के बारे में, जिसे बताया एक प्राइवेट कंपनी को इसके रख रखाव के लिए दे दिया गया? तो ये तो साफ गलत कर रही है सर गवर्नमेंट। गलत कर दिया? हाँ, क्योंकि अपने जो धरोहर है उनको ही नहीं संभाल पा रही है, तो अपने जनता को तो क्या संभाल पाएगी? जनता को नहीं संभाल पाएंगे, बड़ा सही कह रहे हैं आप। जैसा कि इन्होंने कहा है जनता को नहीं संभाल पाएंगे, आपका क्या कहना है? आप कहाँ से आए? आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? सुल्तान। यार फरदीन खान की तरह लग रहे हो आप। हाँ जी बताइए, फरदीन खान के जैसे लग रहे हैं नहीं लग रहे? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मतलब ठीक हुआ है, क्योंकि जो मैं कभी पहले आया था तो यहाँ के टॉयलेट की वगैरह कंडीशन देखी जाए। लेकिन अभी तो वो काम शुरू नहीं हुआ, अभी दिया गया। अभी होगा ना, अभी दिन ही कितने हुए दिए हुए, तो अगर ये रिजल्ट इसका अच्छा आता है तो इट्स अ गुड डिसीजन, बट अगर नहीं आता तो फिर कहाँ तक उम्मीद करते हैं कि पूरे देश को प्राइवेट लोगों के हाथों में दे देना चाहिए? नहीं, पूरे देश तक की जहाँ तक की बात सर, लाल किला है, 15 अगस्त को झंडा लहराया जाता है, हमें गर्व होता है, नीचे बच्चे जब खड़े होकर जयंत करते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं। नहीं, लेकिन ये मुझे सही सिर्फ इसी वजह से लग रहा है क्योंकि हम कंडीशन देखते हैं, अगर गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल में आप जाके देखते हैं तो वहाँ जो स्कूल्स की टॉयलेट्स की कंडीशन है, वहाँ आगे देखिए पूरे स्कूल की क्या कंडीशन है। वहीं जाके हम प्राइवेट सेक्टर में जाके देखते हैं तो वहाँ थोड़ा अच्छा रहता है। इसका मतलब ये है कि जैसे स्कूल के बच्चे अगर उन्हें शिक्षा लेनी है तो उन्हें मोटी फीस देनी पड़ती है अच्छे स्कूल और अच्छे टॉयलेट बाथरूम के लिए, तो फिर ये प्राइवेट जो चीज़ें जितनी भी यहाँ पे सरकारी जो चीज़ें वो प्राइवेट लोगों के हाथ में दे देनी चाहिए। तो इसका मतलब ये भी है कि वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, आपके टिकट भी महंगा। अगर यहाँ इम्प्रूवमेंट अच्छा होता है, यहाँ की साफ़ सफाई अच्छी होती है तो ये डिसीजन अच्छा है, अगर नहीं होता तो फिर गलत है। ये लाल किला दे दिया गया, ऐसे पूरे देश को भी देना चाहिए ना, वहाँ भी इम्प्रूवमेंट होगा। नहीं, सिर्फ अभी देखा तो शुरू में जाएगा, ट्रायल है, ये ट्रायल है। यहाँ से अगर मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताता हूँ, 50,000 लोग यहाँ पे डेली घूमने आते हैं जिसका टिकट 30 रुपये का लगता है, 35 रुपये का टिकट हो गया, तो ये तो गलत है। मुझे एक महीने के अंदर मुझे तो लगभग 18 करोड़ रुपया यहाँ पे जनरेट होता है टिकट से। एक्चुअली मुझे तो भी पता नहीं है, टिकट 35 का है, 30 का, मैं तो 30 के हिसाब से आया हूँ। टिकट ले तो कैलकुलेशन करिएगा, अभी पहुँचा भी नहीं हूँ टिकट वाले के पास तक। टिकट ले तो आप ज़रा कैलकुलेशन करिएगा और उनसे पूछिएगा कि एक दिन में कितने लोग आते हैं और एक महीने में उनका आंकड़ा कितना होता है, वो जो पैसा जनरेट होता है वो कितना बैठता है, एक साल में 5 करोड़ या उससे ज़्यादा। बहुत बहुत राजकुमार नाम है सर। राजकुमार जी, यहाँ के आप हैं राजकुमार, तो राजकुमार जी ये बताइए कि जो लाल किले किसी प्राइवेट कंपनी को देने का जो फैसला है हमारे देश की माननीय सरकार का, कहाँ तक सही है? गलत है, सबसे सरासर गलत है। अभी ये हमारे देश की धरोहर है, ये सब चीज़ें धरोहर हैं हमारे देश की, और ये सरकार के अंडर में ही होनी चाहिए, गवर्नमेंट के अंदर में होनी चाहिए, सेंट्रल के अंदर में होनी चाहिए, और इसका रख रखाव होना चाहिए प्रॉपर। जबकि अगर प्राइवेट में हो जाएगा तो इसका फ़ीस कम से कम 50 रुपया 100 रुपये हो सकता है, 150 हो सकता है, और टॉयलेट का भी चार्ज लग जाएगा, दुनिया भर के चार्जेज बढ़ जाएंगे इस पर। और मान लीजिए पेंटिंग कर देंगे कुछ, यही काम सरकार भी कर सकती है। हाँ, उसका काम है कि अपना जो पर्यटन का जो भी
चलती हैं वो उस हिसाब से काम करना चाहिए। रेगुलेटरी वो काम नहीं ढंग से कर पा रही हैं। एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसका क्या काम है सर? वो सर्वे करती है कि मतलब जो भी है अपना अपने हिसाब, सारी पुरानी इमारतों को देखना और उसका रख रखाव करना। लेकिन हमारे हिसाब से अभी कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें देख रहे हैं हम, जब से आज 8 साल से आ रहा हूँ, लेकिन अभी इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ, वैसे को वैसे पड़ा हुआ है। कोई इसमें ना तो इतनी फीस लग रही है, 30 रुपये लग रहा है ना, साल भर में इतना इकट्ठा हो रहा है, लेकिन एक भी चीज़ का मैंने देखा नहीं कि कुछ बदलाव हुआ है आज तक। ना होगा भी, मैं ये नहीं जानता कि अगर प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दिया जा रहा है तो ये सरासर गलत हमारे हिसाब से गलत है। आप कहाँ से आए? जी सर, हम नागपुर आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं। लाल किले के बारे में आपको कुछ? लाल किला ऐसा है सर, ये गवर्नमेंट के हाथ में ही होना चाहिए, क्योंकि हमारी वास्तु है, ऐतिहासिक वास्तु है। और जो अभी ये प्राइवेट में देने की जो बात कर रहे हैं ये सरासर गलत है। कोई भी चीज़ है जो भारत में, इंडिया में वास्तु है, सांस्कृतिक चीज़ हो या ऐतिहासिक हो, हिस्टोरिक हो, इसका जतन भारत सरकार के द्वारा ही होना चाहिए। और जैसे महाराष्ट्र में हमारे फोर्ट है, आज तक हमने किसी को हैंड ओवर नहीं किया है, और किसी को नहीं बुलाया, प्राइवेटाइजेशन नहीं किया है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन करने के बाद इसका जो वैल्यू है, इंटरनेशनल वैल्यू है, ख़त्म हो जाएगा। ये गवर्नमेंट के अंडर ही होना चाहिए और इसमें बहुत सारा बदलाव की ज़रूरत है। इसमें रखरखाव ठीक नहीं है, सफाई ठीक नहीं है, अंदर का जो जतन किया हुआ है वो भी ठीक नहीं है। बहुत सारी चीज़ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और ये प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आप कहाँ से आए? राजस्थान से। राजस्थान से। आपका क्या कहना है इसमें? हमारा कहना है जनता एकमत है, जनता की मोदी जी को सुननी चाहिए और जनता क्या चाहती है वो देख के मोदी जी को करना चाहिए। यानी कि आपका ये कहना है कि मोदी जी जो भी फैसला लें या केंद्र सरकार जो भी फैसला ले, पहले जनता से एक बार जरूर उसके बारे में पता जनता से पूछ कर उसके बाद ही उसका फैसला ले। आप क्या कहना है? यही राय है सर हमारी। यही राय। आप बुजुर्ग हैं, आपने बचपन से लाल किला देखा होगा, काफ़ी आपने बार यहाँ पे 15 अगस्त पे आए होंगे, बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन अब जो 15 अगस्त पे आप आएंगे, जो लाल किला देखेंगे, आपको कैसा महसूस होगा? दिल से बात करना चाहते हैं सर। ये जो कंटेंट पर दिया गया है ये तो सरासर गलत है। ये सरकार को अंतर्गत रहना चाहिए। और आज ये जिस तरह का देश में धरोहर है, जितने धरोहर हैं, वे सरकार पैसे अपने पॉकेट में रखने के लिए सरासर सब बेच रही है। जिस तरह इसको बिक्री कर दिया गया एक पूंजीपति के हाथ है, इस तरह ट्रेन को भी बेच देंगे। सारा ट्रेन के बहुत सारे स्टेशन बिक चुके हैं, आपको पता, गिरवी दे दिए गए, मतलब प्राइवेट कंपनियों के हाथ में चलेगा। सरासर गलत है। ये जो मोदी सरकार है ये पूंजीपतियों को माने बढ़ावा देने के लिए गलत काम कर रही है कि पूंजीपति ऊपर बढ़े और गरीबों का। ये जो हम लोग यहाँ आ रहे हैं 15 अगस्त, तो हम लोग सारे लोग झंडा फहराने के लिए आते हैं। पूरा हर गांव में झंडा फहराने की बात होता है। एक झंडा फहराने वाला स्तर को बिक्री कर दिया गया है, ये सरासर गलत है। मतलब जहाँ से देश का प्रतीक है, जहाँ पे 15 अगस्त को झंडा लहराया जाता है, वो चीज़ बेचना बिल्कुल गलत है। आप कहाँ से आए? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से आए हैं। क्या नाम है आपका? विपिन। विपिन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? लाल किले को किसी प्राइवेट कंपनी को दिया गया जी, ये सर गलत है, किसी भी प्राइवेट ऐसा नहीं है। आपका क्या नाम है? इकराम। इकराम साहब, कहाँ से आए आप? गुजरात से आए। गुजरात से। अब इकराम जी, लाल किले के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया है इसकी देखरेख करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं हो जाना चाहिए। मतलब इसकी वजह क्या है गलत होने? क्या ये पुरानी हमारे देश की पुरानी विरासत है। आप भी इनके साथ ही हैं, क्या कहना चाहेंगे? मतलब वो भी गलत है, वो ऐतिहासिक चीज़ है, उसको थोड़ी ना किसी को दिया जाए, मतलब बेचा जाए, नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो व्यूज़ चैनल लग रही है यार, न्यूज़ चैनल तो है ही नहीं भारत में। हमने कोई एक भी, मेरे को ऐसी चैनल नहीं देखी जो न्यूज़। श्रीमान जी, एक मिनट सर, 1 मिनट में आपसे बात करना चाहूँगा। सर, जो न्यूज़ चैनल हैं, आपसे कभी आज तक NDTV, इंडिया TV या भैया ये थोड़ा सा दूर रखिए प्लीज़ थोड़ा सा। आपकी कितनी उम्र है सर? 67 ईयर्स। सर 67 ईयर है। आपने बचपन से लाल किला देखा होगा, बड़ी उम्मीद करते होंगे लाल किला देखने की, और जब हमारे प्रधानमंत्री यहाँ झंडा लहराते हैं, भाषण देते हैं, बड़ा गर्व होता है। जी। लेकिन क्या आपसे कभी भी किसी भी बड़े जो चैनल हैं हमारे, आज तक हो गया, NDTV हो गया, और बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, क्या कभी भी किसी चैनल ने आपसे राय कभी ली, जनता से कभी जनता के बारे में उसकी मन की बात को जानने की कोशिश की? हम ये जानना चाहते हैं आपकी मन की बात क्या है? हमारे मन की बात है कि सबसे पहले तो भारत में एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है, सब व्यूज़ चैनल, और ऐसे व्यूज़ चैनल है जो व्यूज़ मतलब विचारों को थोपने वाली चैनल है, समझे, जो अपना माइंड में ठूंसती और ब्रेन वॉशिंग करती हैं। और ये जो चैनल हैं ना, एक्चुअली में चैनल बिल्कुल उनको कहना नहीं चाहिए, और समाचार चैनल तो बिल्कुल कहना नहीं चाहिए। ये ब्रेन वॉशिंग की एक मशीन है,
और वो अपने ये जो अपने आका हैं जिनसे उनको ऐड मिलती है उनके हित में काम करते हैं। सर वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या और भी चैनलों ने कभी आपसे आपके मन की बात जो आज आप हमारे चैनल के माध्यम से ये लोगों तक पहुँचा रहे हैं, क्या कभी आपके सामने ऐसा और भी कोई चैनल आया आपकी मन की बात को जानने के लिए? मेरे सामने तो ढेर सारों चैनलें आई, लेकिन मैं एक को भी न्यूज़ चैनल तो पाया नहीं। सबको ले लेती है व्यूज़, जो कड़वा होता है ना वो बिल्कुल दिखाती। आप कड़वा बोलिए सर। हाँ, हम आपके कड़वा सुन बता मैं इतना कड़वा हूँ कि देश में जितनी भी समस्या है ना उसमें 99% जो है ना उसका कारण फैक्टर वो मीडिया है, इंडियन मीडिया है ना। और ये जो पेपर्स है ना हम तो इसको टॉयलेट पेपर समझते हैं। वो जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं ना, इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये दे आर स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स। हाँ। लेकिन सर आज आप एक मीडिया पे बात कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिए। इसके विश्वास मेरे को विश्वास नहीं है कि मेरी बात वो ब्रॉडकास्ट करेगा, सेंसर कर देगा। हाँ, मेरा 60 साल का फील्ड का अनुभव है। 20-30 साल में नक्सलाइट एरिया में रहा हूँ, समझे ना। क्या कहना चाहेंगे देश की सरकार को इसी मुद्दे? मैं तो मीडिया को कहना चाहूँ, सरकार भारत में सरकार नहीं है, रूलिंग क्लास है। देखो भारत में ना तो कोई रूलिंग पार्टी है, ना अपोजिशन पार्टी है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, जो सब मिला के रूलिंग क्लास है, वो सब में घुसी हुई है। आप में हिम्मत है, यदि आप इंटेलेक्चुअली आप ऑनेस्ट हैं तो हमारी बात कही करते हैं। ये बोलो कि जो पैसा हमारे यहाँ गरीबों से लेकर के आता है उनको ही नहीं दी पाते हैं, वो टॉयलेट में लगा। किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी? हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी। जनता की जवाबदेही है। जनता क्या कभी आपने सरकार से पूछना चाहा, कभी आपने सरकार से पूछना चाहा कि ये जो हम पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं, ये कहाँ जाता है? टाइम नहीं, उसको टाइम नहीं है। आपके पास भी टाइम नहीं है, उनके पास जी। चलिए बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बात है। श्रीमान जो व्यक्ति सरकार शब्द इस्तेमाल करता है ना उसको मैं समझदार आदमी नहीं होता, वो रूलिंग क्लास है, रूलर है। प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए? वो हम इस विषय में कुछ नहीं समझते सर। ये तो सबसे बड़ा विषय है ना, प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए? नोट अवर विषय। देश के अंदर कैसी सरकार होनी चाहिए? गरीबों के लिए जवाबदेह होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सरकार देश में है ही नहीं तो प्रश्न ही नहीं उठता। आप लोग बोलते हैं लोकतंत्र बचा लो, अरे वो तो पैदा ही नहीं हुआ तो बचाने की बात कहाँ? जब पैदा होगा कैसे पैदा होगा सर? लोग जानना चाहते हैं कैसे पैदा होगा उसका। जब आप जैसे बुद्धिजीवी, जब आप सर सुनिए, जब नहीं होगा तो पैदा जब तक आप जैसे बुद्धिजीवी लोग सड़क पे नहीं आएंगे, कभी उस सरकारों के खिलाफ, देश के लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, तब तक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सर आप कहाँ से आए? गंगानगर से। कार्ड देंगे ये देखने आया था किला, तो जहाँ ठीक लगा, पर इनके विचार भी बहुत अच्छे लगे जो इन्होंने बोला। पर जो आके जहाँ पता चला कि निजीकरण हो गया, ये अच्छा नहीं हुआ। अच्छा जी, बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि जो हमारे देश की धरोहर है उसे हम पर्यटक कर बहा गया, उसके उसी को संभाल रखना चाहिए। वो उससे खूब पैसा आ रहा है, उसी से इसकी देखरेख करें। निजीकरण देने का कोई मतलब ही नहीं है। क्या आप मानते हैं देश के अंदर और जो धरोहर हैं वो भी इसी तरीके से गिरवी रखने की तैयारी पर? जैसे शुरुआत हुई है तो लगता है कि बिल्कुल तैयारी पे है। नहीं होना चाहिए ऐसा, देश में नहीं होना चाहिए। क्या सरकार की नीति है देश की धरोहरों के खिलाफ है या देश के धरोहर के हित में? मेरे को तो खिलाफ लग रहा है। हित में कहाँ है? जब प्राइवेट का हो रहा है सारा कुछ, तो हित में कहाँ है? आज आप यहाँ पे लाल किले पे पहुंचे हैं, आपसे पहले आपने लाल किला भी देखा होगा, लेकिन तब आप लाल किले पे आते थे और आज आने में क्या फ़र्क है? आज आपको कैसा महसूस हो रहा है जब आपको लगा कि लाल किला किसी और की जिम्मेदारी पे चला? हाँ, थोड़ा लगा कि किसी प्राइवेट आदमी के जा रहे हैं कहीं देश की धरोहर देखने के लिए। अपने दिल से खुल के वो नहीं आ रहे कि हम अपना लाल किला देखें। फीलिंग नहीं आ रही प्राउड होने की? नहीं, वो नहीं आ रही। लग रहा है कि निजीकरण किसी के घर जा रहे हैं, निजी वो है, किसी प्राइवेट इंसान के पास में जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमें दिल्ली के लाल किले पे, जी हाँ, दिल्ली के अंदर मशहूर लाल किला, जिसकी प्राचीर से प्रधानमंत्री हर साल तिरंगा लहराते हैं और यहाँ से देश के प्रति भाषण दिया जाता है। क्या निजी हाथों के अंदर देश की कोई भी विरासत जानी चाहिए, सोचना आप लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए।